मेरे प्यारे से छोटे से गार्डन में एक न्यू एडिशन हुआ है और वो मैंने किस तरह से किया है चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कार के टायर्स को चेंज करना था क्योंकि इसको ऑलमोस्ट 4 इयर्स हो चुके हैं और टाइम पर इनको चेंज कर देना चाहिए ताकि आप किसी बड़े हादसे से बच सकें। स्टार्ट का स्टेप मेरे से मिस हो गया, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती चलती हूँ मैंने क्या किया। मैंने इन टायर्स को पेंट किया है, पहले व्हाइट पेंट। वो किस तरह से, मेरे पास ये पहले से ब्रश पड़ा हुआ था और ये ड्राई हो चुका था, तो मैंने क्या किया 5 से 6 मिनट के लिए मैंने इसको थिनर में डिप करके रखा। जब ये आगे से अच्छे से सॉफ्ट हो गया तो हमने क्या करना है, ये मेरे पास रेड पेंट है, ये आप नंबर भी नोट कर सकते हैं। ये गोबिस का पेंट है, 2416 इसका नंबर है। और ये मेरे पास एक वाइट पेंट है, ये मैं यूज़ कर चुकी हूँ इसलिए ये बाकी जो बचा है ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आपने यूज़ करने से पहले इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब सबसे पहले मैंने टायर के ऊपर वाइट पेंट किया और इसको 2 दिन के लिए ड्राई करने के लिए छोड़ दिया। इसके बाद मैं अपनी बेटी को बोला कि इसके ऊपर टेप लगा दे। तो ये देखें, मैं टेप लेके आई थी, ब्लैक टेप, और इसके ऊपर मेरी बेटी ने ये सारी टेप लगा दी। ये आप देख सकते हैं किस तरह से लगाई। अब आपने इसको इस तरह से रख लेना है ताकि पेंट करने में आसानी रहे। अब ये जो रेड पेंट है इसको पहले आपने अच्छे से मिक्स करना है। ये मैंने एक छोटी सी डब्बी ली थी, ये इनफ है। ये हाफ यूज़ हुई है और हाफ अभी भी बच गई थी। तो आपने इसको इस तरह से एक खाली कंटेनर में निकाल लेना है। इसके बाद आपने इसमें थिनर डालना है। थिनर डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें और इस तरह से आपने जहाँ जहाँ पर वाइट पेंट है उसके ऊपर ये सारा रेड पेंट कर लेना है। अब हमारे टायर्स के ऊपर ऑलरेडी वाइट पेंट हुआ है तो इसलिए बहुत ज़्यादा ये पेंट इसके ऊपर यूज़ नहीं होगा। पेंट करते हुए आपने ख्याल करना है पेंट थोड़ा लिक्विडी हो, क्योंकि जहाँ जहाँ पर हमारे इस तरह से बेंट आ रहे हैं, जो कर्व एरिया है उसमें आसानी से जा सके। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से पेंट कर लिया है और हमारे चारों टायरों के ऊपर ये पेंट हो चुका है। और 2 दिन बाद मैंने इसको इस तरह से ड्राई होने दिया और सारी टेप्स इसके ऊपर से उतार ली। ये आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पर हमारी टेप है वहाँ से अभी भी हल्का हल्का ये वेट है। अब चूंकि टेप दबा कर नहीं लगाई गई थी तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा पेंट अंदर की तरफ भी चला गया। अब आपने क्या करना है, किसी छोटे ब्रश की मदद से वाइट पेंट लेना है। इसमें मैंने थिनर नहीं डाला और ये गाढ़ा पेंट जो है ये हमने अपने वाइट वाले हिस्से पर कर लेना है ताकि इसमें अच्छी सी नीटनेस आ जाए। हमारा जो रेड पेंट है वो अच्छे से ड्राई हो चुका, 2 दिन ऑलमोस्ट गुजर चुके हैं। उसके बाद हमने अगेन टेप उतारी और इसके ऊपर जहाँ जहाँ पर हमारा वाइट पेंट था उसके ऊपर अगेन गाढ़ा पेंट, इसमें थिनर नहीं डाला मैंने, ये पेंट आपको कर लेना है। अब जो हमारा आउट होता जा रहा है उसको बाद में हम अच्छे से साफ कर लेंगे। तो ये देखें ऑलमोस्ट 1 वीक लगा और ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैंने इसके अंदर मिट्टी भर ली अच्छे से। आप चाहें तो छोटा टब लेकर इसके ऊपर रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको पूरा फिल कर दिया ताकि बाहर से कोई इसको उठा ना सके। और इन चारों टायरों को मैंने आपस में स्क्रू की मदद से जोड़ा है। आप चाहें तो स्मड बॉन्ड लगा कर भी इसको आपस में जोड़ सकते हैं। किसी लकड़ी वाले से आप इस तरह से 2-3 लकड़ियाँ ले लें, उसको आपस में जोड़कर इसके ऊपर इस तरह से लगा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा मैं इसको मज़ीद किस तरह से डेकोरेट कर सकती हूँ। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।